150 साल किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए छोटे नहीं होते और कम नहीं होते, और ख़ास तौर से इंस्टीट्यूशन ऐसी हो जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी एशिया में सबसे पहले बनी हुई हो। जी हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई 150वीं अपनी वर्षगांठ मना रहा है, और ये वर्षगांठ इसलिए भी खास है कि बीएसई ने हिंदुस्तान के कैपिटल मार्केट को इतने बड़े पैमाने पर घर घर तक पहुंचाने में, हर एक निवेशकों तक पहुंचाने में जो बड़ा प्रयास किया है, उसका नतीजा है कि आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी और हिंदुस्तान का कैपिटल मार्केट एक अलग ही मुकाम पर है। आइए इस खास मौके पर मुलाकात करते हैं बीएसई के एमडी राममूर्ति सुंदररामन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। उनसे करते हैं बात, और बात करने के लिए सबसे बढ़िया जगह हो कौन सी सकती है भाई, जो आप और हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए बताता हूँ। वेलकम सर, और 150 साल बीएसई के पूरे हुए हैं, वर्षगांठ आपकी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो आपका बीएसई का बुल। आइए वहीं पर आपसे मुलाकात की जाए। आइए सर, ये बीएसई का बुल बड़ी वाइब्रेंसी का प्रतीक है कि मतलब इसे जोश भरो ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो आप सोच नहीं सकते हैं। क्या 150 साल पूरे होने पर बीएसई अपने आप को उतना ही जोश और जवान फील कर रहा है? सर, सर्वप्रथम निजी तरफ से और बीएसई की तरफ से आपको धन्यवाद, और आपको दर्शकों को भी धन्यवाद। हाँ जी, 150 साल बीएसई का अस्तित्व इस बात का सबूत है, बीएसई के पास जोश है, आनंद है, जुनून है और काम करने का क्षमता है, तो इसी की प्रतीक है। और इस वक्त बीएसई के निवेशक सबसे ज़्यादा ये भी चाहते हैं कि थोड़ा सा राममूर्ति सर अगर इसको है ना बीएसई के बुल को हिला दें, जगा दें, और थोड़ा और सेंसेक्स 80,000 90,000 लाख तक पहुंच जाए तो एक जरा शॉट आपका ही हो जाए बीएसई के साथ। इसको भगाने के लिए चलिए हम तैयार हैं, और भागने के लिए और भगाने के लिए जो सबसे बढ़िया जगह है वो है बीएसई की पुरानी ट्रेडिंग रिंग, जिसे आजकल आप कन्वेंशन हॉल के नाम से जानते हैं। तो आइए राममूर्ति सर के साथ चलिए उसी ऐतिहासिक जगह पर करते हैं कुछ और बातचीत। आइए सर। जब कभी बीएसई बिल्डिंग में मैं आता हूँ तो मुझे ये पैसेज बहुत पसंद है, क्योंकि इस पैसेज के दोनों तरफ इतिहास है। आगे भी उस इतिहास की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं जब मैं आगे मूव करूंगा तो किस तरह से बीएसई की पुरानी यादें, किस तरह से पुराने शेयर सर्टिफिकेट यहाँ पर फ्रेम किए गए हैं। राममूर्ति सर हमारे साथ हैं। सर, 150 साल का इतिहास किसी भी संस्थान का बहुत लंबा और बहुत बड़ा होता है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि 150 सालों में ऐसी क्या कुछ खास बातें बीएसई ने की है, बीएसई की रही है, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? सर्वप्रथम सर, आपके साथ चलते चलते हमें बहुत सारे मिश्रित भावनाओं का अनुभव हो रहा है जी। खुशी, कृतज्ञता और गर्व। जी। ऐसे एक ऐतिहासिक मौके पर आपसे बात करने का मौका मुझे मिला, ताकि मैं अभी का एमडी हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जैसा आप जानते हैं, विश्व के हर क्षेत्र में शेयर पहले पैदा होता है, उसके बाद शेयर का खरीदने वाला और बेचने वाला, उसके बाद शेयर बाजार आता है, वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज के रूप में बदलता है, उसके बाद कानून देने वाला। एग्जैक्टली वैसे ही भारत में भी हुआ है, स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी, तकरीबन 1850 के पहले ही भारत में शेयर का जन्म तो हो चुका था। 1850 में ये बरगद पेड़ के नीचे या हरनिमन सर्कल में लोग कहते हैं कुछ ब्रोकर लोग बिक्री खरीदी करते थे। बाद में 1875 में ऐसे ही लोग मिलके एक संस्था बनाया जिसका नाम तब रखा था नेटिव शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। बाद में वो बीएसई के नाम से जाना जाने लगा। एशिया में और भारत के शेयर बाजार की औपचारिक पहली संस्था यही है, स्टॉक एक्सचेंज के रूप में। इसमें बहुत सारे बदलाव आया है। अगर हम देखेंगे ना एक इतिहास में,
1875 से लेकर आज तक देखेंगे क्या क्या विकास हुआ है। अनिश्चितता से सुनिश्चितता, क्या बात है, एब्सोल्युटली, है ना। 100%। अगर हम शेयर खरीदेंगे जी, कब शेयर मिलेगा? अगर मिलेगा तो वो सही रहेगा वो या delivery गलत by रहेगा? वो जाने के बाद वापस आएगा या ना आएगा, फेक करके निपटा जाएगा? कब मिलेगा? सेटलमेंट होगा कि नहीं, ये सब अनिश्चितता से, आज देखिए Everything is सुनिश्चितता, है ना। अस्पष्टता से स्पष्टता, मालूम ही नहीं था कि कौन सा भाव में कभी खरीदा, कौन खरीदा। सही बात है, अभी ऐसा नहीं है। पूरी पारदर्शिता। करेक्ट। और उद्देश्य में भी बदलाव आ गया। उद्देश्य क्या था? बिक्री और खरीदी। आज उद्देश्य वो नहीं है। सुरक्षित निवेशक, बिल्कुल, जिसके द्वारा कैपिटल फॉर्मेशन, जॉब क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड से पब्लिक गुड हो गया, ओपेसिटी से ट्रांसपेरेंसी हो गया, लैक ऑफ ट्रस्ट से ट्रस्ट हो गया, पूरा मार्केट का जो एक्सेस है वो डेमोक्रेटाइज हो गया। हर जगह कहीं से कहीं। हाँ जी। अभी हम देखेंगे जिस हॉल से ट्रेडिंग हो रहा था उधर से पूरा मार्केट उठ के कहाँ पहुँच गए? ब्रोकर के ऑफिस में गया पहले, उसके बाद ब्रोकर से क्लाइंट का लैपटॉप में गया, उसके बाद अभी क्लाइंट के पॉकेट में गया। हर ये यात्रा में, हर पड़ाव में और ऊंचा उड़ते रहा और उड़ते जा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है ना सर कि जब बर्थडे हो तो हम थोड़ी पुरानी चीज़ों को भी याद करते हैं और नई भी प्लानिंग करते हैं, राइट। तो मैं जिस चीज़ की आपने बात की, जहाँ से शुरुआत हुई थी, वो बीएससी की ऐतिहासिक ट्रेडिंग रिंग दिखाएंगे आप हमें? हाँ सर। चलिए आइए चलते हैं वहीं पर। तो आइए अब चलते हैं बीएससी की उस ऐतिहासिक ट्रेडिंग रिंग में। थोड़ा सा बदला हुआ नज़ारा है लेकिन है बड़ा देखने लायक। आइए आइए। तो ये है वो बीएससी के ऐतिहासिक ट्रेडिंग रिंग, जिसे आजकल हम बीएससी कन्वेंशन हॉल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आजकल ट्रेडिंग तो नहीं होती लेकिन वो सब कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जी हाँ, हिंदुस्तान में अगर किसी भी कंपनी को, किसी भी प्रमोटर को और किसी भी इन्वेस्टर को कैपिटल मार्केट में अपने पारी की शुरुआत करनी है और वेल्थ बनानी है तो यही वो जगह है। जी हाँ, ये है वो गोंग जो लिस्टिंग के वक्त बजाई जाती है और ये है वो बीएससी का स्टेज जब लिस्टिंग होती है और आप सबसे देश दुनिया की कंपनियां बातें करती है। बीएससी के एमडी सर हमारे साथ हैं। सर, इस जगह पे आने के बाद तो आदमी अपने आप अतीत और इतिहास में पहुंच जाता है, राइट, क्योंकि इसका इतिहास इतना मतलब कहना चाहिए रिच है। कोई ऐसी खास यादें आपकी जुड़ी हो बीएससी के साथ, इस रिंग के साथ? जरूर बताते हैं सर। तब हम बीएससी में नहीं थे, हम मुंबई के लिए नए थे। हम ये देखते थे कि लंच के समय पर लोग भागते हुए कहीं जाते हैं, तो एक आदमी से पूछा, भाई ये लंच इतना जल्दी जल्दी खा के कहाँ भाग रहे हो? नहीं नहीं, मुझे बीएससी जाना है। क्या करोगे उधर जाके? शेयर्स खरीदना है, बेचना है। तो मुझे भी ले चलो। उन्होंने बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है, आप खुद पहुंच जाओ। अच्छा। मैं पूछा, मेरे को कैसा मालूम है कि बीएससी किधर है? मैं तो नया हूँ इस शहर के लिए। उन्होंने बोला, आपको कौन सा जगह पता है? मैं बोला, फ्लोरा फाउंटेन पता है। चलो फ्लोरा फाउंटेन जाओ, उधर से बस कान खोल लो, आंख बंद कर दो। आंख बंद करके सिर्फ कान खोलना है? हाँ। जिस बिल्डिंग से आवाज आता है उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते जाओ, वही बीएससी है। हम पहुंचते पहुंचते आए, अंदर तो एंट्री मना था रिंग में। लोग इधर आते जाते हैं, इतने सारे लोग आते हैं और हाथ से कुछ मुद्रा दिखाते हैं जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि वो खरीदा है, वो बेचा है। वो तो खाली कुछ मुद्रा दिखाया, वो मुद्रा का इतना वैल्यू, आवाज की इतना वैल्यू। वो मुझे याद आता है सर, जब भी ये बिल्डिंग देखता, ये हॉल पे आता हूँ, ऐसा भी लगता है कि कभी कभार कुछ आवाज कान में आता है। अकेले रात को आने में शायद डर लगे, लेकिन ये वो जगह है जिसने हिंदुस्तान में करोड़ों इन्वेस्टर्स की वेल्थ को बनते हुए देखा है और हिंदुस्तान के कैपिटल मार्केट के कई उतार चढ़ाव इस जगह ने एक्सपीरियंस किए हैं। बड़ी बड़ी तेजी हुई है, बड़ी बड़ी मंदी हुई है और यहाँ से जो बीएससी ने आगे का रास्ता तय किया है वो तो लाजवाब है। किस तरह से
चीखने चिल्लाने और बहुत ज़्यादा शोरगुल वाली ट्रेडिंग रिंग से बीएसई एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हाई टेक्नोलॉजी वाले सुपर कंप्यूटर और 1 मिली सेकंड में करोड़ों रुपए के सौदे करने वाला इंस्टीट्यूट बन गया। ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है और उस दिलचस्प कहानी में आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से बीएसई ने ये प्रोग्रेस की, एक खास जगह पर ले चलता हूँ। 150 साल किसी भी संस्थान के लिए बड़े लंबे और गौरवशाली होते हैं और बीएसई ने भी इन 150 सालों में अपने देश के लिए, अपने देश के निवेशकों के लिए बड़ी वेल्थ बनाने का काम किया है। और जब ऐसा कुछ बड़ा काम हो तो वाकई में भारत सरकार भी उसे जानती है, पहचानती है और उसका सम्मान करती है। ऐसा ही एक सम्मान बीएसई के साथ हुआ है, जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ पर लिखा है 150 और ऊपर बीएसई। ये तस्वीर क्या कहती है? कुछ जानी पहचानी सी लगती है। आइए राम मूर्ति सर से ही जानते हैं। सर जरा इसकी कहानी बताइए। सर ये ₹150 का वैल्यू का कॉइन है। इसको हम ये 150वीं साल बीएसई के एक ऐतिहासिक अवसर पर जी। सरकार से परमिशन लेके मिंट के द्वारा इसको छापा है हमने। एक सिल्वर कॉइन है। ओह, इसका वैल्यू है 150 रुपीज़। शायद पहले कोई 150 रुपीज़ का कॉइन है क्या? पहला है सर, पहला है। पहला है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें इसके परमिशन मिला। हम इसको मेमेंटो के रूप में जो भी हमारे इवेंट में आए थे उनको दे भी रहे, ताकि ये बीएसई का शान और बीएसई की यादें हर निवेशक के मन में हर हमेशा रहें। बिल्कुल। ये 150 साल की याद की उपलक्ष्य में एक सिल्वर कॉइन जो लॉन्च किया गया है, और ये जिस किसी के भी पास होगा वो उसके लिए बड़ी अमूल्य धरोहर होगी। मैं उम्मीद करता हूँ एक कॉइन आपके पास भी जल्दी सर पहुँचे। इसमें हमारा उम्मीद क्या है ये भी हम लिखा है सर। जी। 1875 से निवेशकों को समर्थ बनाते हुए। वाह क्या बात है। एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स सिंस 1875, ये है बीएसई का मूल मंत्र। यानी कि निवेशकों को आप किस तरह से मजबूत बना सकते हैं। और निवेशकों को मजबूत बनाना होता है तो सबसे पहले आपको खुद को मजबूत होना पड़ता है, समय के साथ बदलना पड़ता है। और समय के साथ बीएसई कैसे बदला है और किस तरह से इन्होंने अपने निवेशकों को, अपने ट्रेडिंग सिस्टम को, अपने सेटलमेंट सिस्टम को और बीएसई के प्लेटफॉर्म को मजबूत भी बनाया है और मल्टी प्रोडक्ट भी। इसकी एक झलक देखेंगे आप? चलिए मेरे साथ। बीएसई की बिल्डिंग आपने बाहर से तो कई बार देखी, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि इस बिल्डिंग के अंदर होता है क्या? और ये इतना बड़ा एक्सचेंज जो एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है और मिली सेकंड्स में करोड़ों अरबों रुपए के सौदे कर देता है, इसके पीछे टीम कौन सी है और ये टीम कैसे काम करती है, और इस टीम का बीएसई के बारे में क्या सोचना है, आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। बीएसई के ये पिलर्स क्या सोचते हैं बीएसई के बारे में। जरा एक विशाल मुझे ये बताइए कि अगर बीएसई को आपको डिस्क्राइब करना हो एक शब्द में कि बीएसई आपके लिए क्या है? सर बीएसई अगर आज की तारीख में हम कहें तो बीएसई मेरे लिए मेरी फैमिली जैसे है। ओह लवली। सो ये लोग मेरा एक परिवार है, क्योंकि नॉर्मली हम इंसानों का ये होता है कि हम ज़्यादातर वक्त अपना ऑफिसेस में गुजारते हैं। आप भी? हम भी इंक्लूडिंग कंपनी सेक्रेटरी। ऑफ कोर्स। सो उसी वजह से बीएसई मेरे लिए मेरी फैमिली जैसी है। और जो फैमिली में उतार चढ़ाव, जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सब चलता है, वही यहाँ पे हम अनुभव करते हैं। तो चलिए आइए बीएसई की टीम के कुछ और मेंबर से करते हैं मुलाकात। अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक शब्द में आपको बीएसई को बताना है कि बीएसई के बारे में आपके क्या थॉट्स है, क्या विचार है, क्या कहेंगे? It has to be gratitude. ओके। The reason being कि जब से मैं आई हूँ, there's a constant learning that is happening. मैं अभी भी सीख रही हूँ, बहुत सीख चुकी हूँ, and बहुत ज़्यादा encouragement और support मुझे यहाँ पे मिला है, जिसकी वजह से we have upscaled ourselves and there's a constant growth that I've seen in myself. ओह लवली। Yes. तो एक बात हमारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि बीएसई के ये जो सारे होनहार कलीग्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ये हर वक्त लर्निंग करते रहते हैं, इसलिए हमारे इन्वेस्टर्स अर्निंग करते रहते हैं। आइए कुछ और हमारे ऐसे ही बीएसई के खास एम्प्लॉयज से मुलाकात करते हैं, देखते हैं और कौन है जिनसे बात की जाए। आइए।
क्या करते हैं आप बीएससी में? So I work in the marketing team of BSc. मार्केटिंग टीम, अच्छा बीएससी को चमकाने का काम आपका है। कितने सालों से? सर 6 साल। 6 साल हो गए। क्वाइट नाइस। ये बताइए कि अगर एक शब्द में मैं आप पूछूं बीएससी आपके लिए क्या है? So I can say one word which comes is lifeline. लाइफलाइन। Lifeline. ओह लवली। क्यों? BSc is my first job. जैसे आपने मैंने बोला 6 साल से काम कर रहा हूँ। This company has given me pride and it has made my career. लवली। The first step of BSc is this. हेलो मैम। क्या नाम है आपका? वर्षा मुकादम। वर्षा जी, क्या करती हैं आप? मैं एचआर में हूँ सर। ओह लवली। और कितने सालों से? 14 साल हो गए सर मुझे। अच्छा एक चीज़ बताइए, कभी मुझे जॉब वॉब चाहिए बीएससी में तो आप ही के पास आना है? Yes, definitely. Yes. बताइए आप क्या सोचती है बीएससी के बारे में, अगर किसी एक शब्द में आपको बताना हो कि बीएससी आपके लिए क्या मायने रखता है? सर एक शब्द नहीं, एक लाइन में बोलना जी चाहूँगी। जरूर। कि पारंपरिक ऑर्गेनाइजेशन जो आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है Oh, वो lovely. बीएससी है। ट्रेडिशनल से मॉडर्नाइजेशन। Yes, ओके। absolutely. एक और बात बताऊँ आपको, सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनियां छोड़ दिए, खुद बीएससी के शेयर होल्डर्स जमकर पैसा बना रहे हैं। Definitely, और मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू Thank यू you, मैम। sir. Thank you so थैंक यू। वाह क्या नज़ारा है, सामने है राजा भाई टावर, वो नरीमन पॉइंट और एयर इंडिया की जानी मानी बिल्डिंग और ये क्वींस नेकलेस। जी हाँ, ये सब कुछ दिख रहा है मुझे बीएससी की इस खास बिल्डिंग और इस खास केबिन से। और मैं आज बीएससी के कुछ वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करने आया हूँ। 150 साल की जो बीएससी की हम बर्थडे मना रहे हैं। आइए, मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सर नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम बताएं और आप क्या करते हैं बीएससी में? Khushru Balsara. I am the Chief Risk Officer of BSc, and I've had the privilege of being with BSc for almost 30 years. ओह माय गॉड, 30 इयर्स, मोर देन अ जनरेशन, राइट? क्या बात है। बलसारा साहब, तो क्या आप बीएससी का नाम सुनते हैं आपके मन में क्या एक शब्द याद आता है? सर मैं कहूँगा गर्व। गर्व, प्राइड। हाँ, वो बोलते हैं ना 56 इंच की छाती हो जाती है। आहा, खाली BSc का नाम सुन के यू फील सो प्राउड, सो इमोशन, फिल्ड विथ इमोशन। चलिए बिल्कुल। और हम उम्मीद करते हैं कि 150 साल, 160, 170 इसी बिल्कुल, तरह से आप बिल्कुल। यादें बनाते जाएं और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और Thank you so much. शुभकामनाएं। Thank बिल्कुल। you. आइए, एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं। सर अपना नाम बताएं आप। कमलेश जांगटिया। कमलेश जी, क्या करते हैं आप? मैं फाइनेंशियल कंट्रोलर हूँ बीएससी। ओहो, मतलब एक कंप्लायंस, एक फाइनेंशियल कंट्रोलर। तो जाहिर सी बात है कि बीएससी तो है ही सब कुछ पैसे के बारे में ही, पूरा एक्सचेंज। क्या आपके क्या थॉट्स हैं बीएससी के बारे में, क्या सोचते हैं आप? बीएससी इज लाइक वेल्थ जनरेटर, वेल्थ जनरेटर। वेल्थ बिल्डर फॉर नेशन, फॉर इंडिविजुअल्स। हम्म। सो बीएससी इज सिनोनिमस विद दैट। कितने सालों से हैं आप? मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 साल से। 2 साल हो गए। क्या कोई ऐसी खास बात जो आप बीएससी के बारे में बताना चाहेंगे? खास बात यही है जो हमने डेरिवेटिव्स में जो मार्केट शेयर किया है ड्यूरिंग आवर यस, पिछले 2-3 सालों में जो लास्ट 2 साल में जो हमने इतनी ग्रोथ बनाई है, जो इट्स लाइक अ rejuvenating of the BSc. So again it has come up, which was already there as a limelight. Again it has come up as a big thing. बिल्कुल So ये एक बहुत बड़ी बात है BSc की। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आप और बीएससी दोनों साथ साथ काफ़ी ग्रो करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ट्रेडिंग रेंज में ब्रोकर्स की जबरदस्त आवाज़ से अब आपको आवाज़ सुनने को मिल रही होगी कीबोर्ड की, कंप्यूटर्स की। और ये है वो जगह जहाँ से आप बीएससी का ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, किस तरह से एक रिंग से सोफिस्टिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म जो बीएससी ने बनाया है, किस तरह से ये सब कुछ बदला है, ज़रा जानते हैं राममूर्ति सर से। सर वाकई में एक ज़माना था, सोच नहीं सकते थे कि इस ट्रेडिंग रिंग के बाहर भी कुछ हो सकता है, और आज ज़माना वो है, आप देश दुनिया में कहीं भी हो, आराम से बैठकर सौदे करें बिना किसी व्यवधान के। किस तरह से टेक्नोलॉजी आपने बीएससी में बदली है पिछले इन सालों में, जरा वो समझाएं। वाकई में अभी आप देखेंगे तो स्टॉक एक्सचेंजेस एक टेक्नोलॉजी कंपनी ही बन गए हैं। जब ट्रेडिंग रिंग में होता था 1.5 घंटा या 2 घंटा तक हाथ पैर दिखा के कुछ शब्द से और आवाज़ से जो ट्रेडिंग होता था, बिल्कुल उसमें से उतना ही हो सकता था। अब देखिए, दुनिया में, भारत देश में कम से कम 1 लाख करोड़ का ट्रेड रोज
इक्विटीज़ मार्केट में होता है, भले हमारा परसेंटेज 10% हो सकता है उसमें से, वो 3,000 करोड़ था जब मैं ज्वाइन किया था, रोज़ का कारोबार भी 10,000 करोड़ 8,000 करोड़ रोज़ होता है इक्विटीज़ में। इक्विटी डेरिवेटिव्स में तो जब हम ज्वाइन किए थे कुछ ट्रांजैक्शंस था ही नहीं, अभी बढ़ गया है जी। अभी हमारा सक्षमता को हम कैसा आगे लेकर गए हैं। अगर इक्विटी डेरिवेटिव्स में देखिए जिधर बहुत सारा प्रगति और तरक्की हुआ है, जब हम आए थे 100 करोड़ ऑर्डर दिन में प्रोसेस किया तो बहुत बड़ी बात है। अभी हम 1500 करोड़ की बात कर रहे हैं। ओह, ये एक सेकंड में हम 14 लाख करोड़ ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहे हैं आज। 14 लाख करोड़ हाँ जी। एक सेकंड में। हाँ जी, My goodness. हमारा क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम में हाँ, पीक लोड में 65,000 ट्रेड्स तक पहुंचाने की कोशिश में है हम। वाओ, कंसिस्टेंटली अगर आप देखेंगे 13,000 से 15,000 ट्रेड हमारा क्लियरिंग सिस्टम हर सेकंड में एक मेंबर के लिए प्रोसेस करने की क्षमता है। इसमें क्या हुआ, ये बदलाव में क्या बेनिफिट मिला लोगों को, जो खाली एक इक्विटी एक्सचेंज था बीएससी और मैनुअल एक्सचेंज था, अभी ये टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज होने से खाली इक्विटी एक्सचेंज से इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, आईपीओ मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, एसएमई। क्या बात है। तो यानी कि मल्टी प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म बीएससी आपके लिए बन चुका है, यानी कि एक इन्वेस्टर को जो कुछ भी चाहिए सब कुछ बीएससी में अवेलेबल है। ये तो 150 साल की एक रिच हिस्ट्री बीएससी की है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या कुछ है, और क्या बीएससी वाकई में कुछ नई और बड़ी उड़ान भरने को तैयार है। एक ऐसी जगह है, मैं आपको ले चलता हूँ जो आपने आज तक बीएससी के इतिहास में देखी नहीं है, और देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा और आप देखेंगे कि बीएससी किन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। चलिए मेरे साथ। और ये है वो जगह जहाँ से पूरी दुनिया नज़र आती है, जी हाँ, बीएससी का टॉप फ्लोर, जहाँ पर शायद ही कभी किसी को आने का मौका मिले। पूरी मुंबई ही नहीं, ऐसा लगता है कि आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, जैसा कि बीएससी है भी। बीएससी का क्या इरादा है सर? इस जगह को देखकर मुझे ये लग रहा है कि बीएससी के निवेशक दुनिया में बहुत वेल्थ बनाएं, बहुत आगे बढ़ें, इसके लिए बीएससी के क्या प्लान्स हैं? सर, जब हम 2023 में आए थे इधर, हमारा एक ही मकसद था। तभी हम सोचे कि बीएससी को वाइब्रेंट बनाएं। लोग मुझसे पूछते थे कि वाइब्रेंट का मतलब क्या है। आप रेलेवेंट बनना चाहिए। अगर आदमी शेयर बाज़ार में कुछ निवेश करने की सोचता है, आप ही को पहले सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा कामयाबी हमें छू रहा है अभी। अगले साल में हम लोग ये तय किया था, हम डीपनिंग और ब्रॉडनिंग ऑफ मार्केट के बारे में सोचेंगे, जिस डेरिवेटिव सेगमेंट में हमारे पास कोई मेंबर्स थे ही नहीं, उधर मेंबर लाएंगे, एफपीआईज को लाएंगे, हमारा डेटा सेंटर को बढ़ाएंगे, कोलोकेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाएंगे। ये सब हम सोचे थे। हो रहा है सर। 500 मेंबर अभी आ चुके हैं, 250 एफपीआईज आ चुके हैं, तकरीबन 300 कोलोकेशन रैक्स हम बांटे हैं और 200 बांटने की प्लान है, चल रहा है ये साल तक। तो वो दूसरा था सर, वो भी प्लान चल रहा है। अभी तीसरा हमने यही सोचा है कि कस्टमर डिलाइट शुड बी आवर गोल, क्योंकि अगर प्रसन्नित ग्राहक ना हो, आपके पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुल्क में, दुनिया में इतने सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, कहीं भी जाके कोई भी ट्रेड कर सकता है। ये सब करते करते हमें ये भी करना है, सुरक्षित निवेशक होना चाहिए। सरकार और रेगुलेटर्स ने निवेशक को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ प्लान्स कर रहे हैं। हमें भी उसमें सहयोग देना चाहिए, भाग लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो हम इसीलिए हर साल कम से कम 14,000 प्रोग्राम बनाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें कम से कम 8 लाख लोग फ़ायदा लेते हैं। उसके अलावा हम मीडिया में, सोशल मीडिया में माने की मानो वगैरह वीडियोस निकालते हैं, जिसका फ़ायदा 11 करोड़ लोगों को पहुंचा। 11 करोड़ लोग। आगे लेके हमें क्या करना है, हम ये सोच रहे हैं बीएससी और मजबूत होना चाहिए जी। मजबूत होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो तरह तरह की होता है, फिजिकल होता है, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल, थॉट इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको आगे बढ़ाना है ताकि हर हमेश आने वाले और 150 साल के लिए बीएससी सक्षम रहे, काबिल रहे और अपना काम करते रहे समाज सेवा में।
यही हमारा उम्मीद है सर। बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर ऐसा ही होगा, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से आपको खुला नीला आकाश दिख रहा है, जो शेयर बाज़ार की भाषा में कहते हैं ना कि ब्लू स्काई जोन। अगर कोई शेयर ब्लू स्काई जोन में पहुँच जाए या कोई इंडेक्स पहुँच जाए, यानी कि वो लाइफ हाई पर है और नई ऊंचाइयां और छूने को तैयार है। बिल्कुल, बीएसई भी इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं आने वाले 50 और 150 सालों में इससे कहीं ज़्यादा और प्रगति करें और देश के निवेशकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ बनाने में अपना योगदान दें, मार्गदर्शन दें। और सर, आप भी इसी तरह से बहुत ही मुस्कुराते हुए बड़े बड़े काम बड़े आसानी से कर जाते हैं। इसी तरह से आप भी बीएसई की सेवा करते रहें और देश के निवेशकों का मार्गदर्शन देते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। और एक बार फिर से आपको बीएसई के 150 साल की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और जी टीवी को हमारा धन्यवाद सर। Thank you so much. थैंक यू सर। थैंक यू सर।